जय श्री राधे कृष्णा। हमारा आज का टॉपिक है, जब नारी ने लिया काली का रूप तो पुरुष क्यों डरे। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सनातन अवेयरनेस विद डिवाइन मोटिवेशन में, जहां हम नारी के काली के रूप धारण करने के बारे में बात कर रहे हैं। जब सहनशीलता की सीमा टूटती है तब नारी केवल देवी नहीं रहती, वो काली का रूप बन जाती है। सदियों से नारी सहती रही, समाज की व्यवस्था, रीति नीति और परंपराओं की ओट में उसका मौन, उसकी वेदना छुपा दी गई। उसके अस्तित्व को कभी अबला कहा गया, कभी पराया धन, मगर जब जब वो टूटी तब तब उसने खुद को समेटा और फिर जन्म लिया एक नई शक्ति का। आज की नारी जब काली का रूप धारण कर रही है तो पुरुष क्यों डर रहे हैं? क्या इसलिए कि अब वो सिर्फ पूजा की मूर्ति नहीं रही? क्या इसलिए कि अब वो सवाल पूछ रही है? या इसलिए कि अब वो न्याय मांगने नहीं, न्याय करने आई है? इतिहास गवाह है, द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, सीता जी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, मीरा को जहर का प्याला मिला और अहिल्या को पत्थर बना दिया गया। मगर आज की नारी चुप नहीं है। अब वो प्रश्न करती है, निर्णय लेती है, अत्याचार का अंत करती है। तो सवाल ये नहीं कि अब नारी सम्मान के काबिल है या नहीं, सवाल ये है, क्या अब पुरुष आत्ममंथन के लिए तैयार हैं? क्या अब वो स्वीकार सकते हैं कि नारी अब निर्बल नहीं है, निर्णायक शक्ति है? सनातन धर्म भी कभी स्त्री को पुरुष से कम नहीं मानता। जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है, जहाँ राम है वहाँ सीता जी हैं, और जहाँ कृष्ण है वहाँ राधा जी हैं। तो पुरुष अगर भगवान है तो नारी भी शक्ति है, और शक्ति के बिना भगवान भी निर्बल हैं। जब तक नारी ने सहा वो देवी थी। अब जब नारी ने मुखर होकर अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाई तो वह काली बन गई, विनाशक, रक्षक और न्याय की मूर्ति। अंतिम शब्द इतना ही कहूँगी मैं, नारी को सम्मान दो, क्योंकि वो सहन करती है तब सृष्टि चलती है, और जब वो काली बनती है तो केवल पाप नहीं, अहंकार भी भस्म हो जाता है। नारी को पृथ्वी कहा गया है। आप पृथ्वी के ऊपर जितना ज़्यादा पाप बढ़ता जा रहा है, आप देख रहे हो कि प्रलय आ रही है, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं धरती धंस रही है और कहीं बाढ़ आ रही है। तो ये क्या है? जब नारी, उसी तरह नारी भी एक, जब तक उसके वो सहन शक्ति थी, सहन किया, अब उसकी सहन शक्ति खत्म हो रही है, टूट रही है, तो वो काली का रूप धर रही है, वो अपना विकराल रूप धर रही है, विनाशक का रूप धर रही है। तो इसमें क्या गलत है? ये सब उसके ऊपर जो हुए अन्याय हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ गए कि आखिर में उसको वो विकराल रूप धारण करना पड़ रहा है, करना पड़ गया। अगर उसका मान सम्मान होता, उसकी भी भावनाओं की कदर होती, उसको भी बराबर का दर्जा दिया गया होता। आज तक भी उसको पूरा वो सम्मान नहीं दिया जाता जिसकी वो हकदार है। उसको हर रूप में, चाहे वो माँ का रूप हो, चाहे बेटी का हो, चाहे वो पत्नी का रूप हो, नारी का कोई भी रूप हो, उसमें उसको हमेशा ही एक अपमान तो सहना पड़ ही रहा है। पत्नी का रूप होता है तो पति भगवान है, इसलिए वो उसको किसी भी बात पे डांट देते हैं, उसको उसकी पूरी फैमिली के सामने अपमानित कर दिया जाता है। उसके बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो भी उससे तेज़ आवाज़ में बोलते हैं। वो एक बेटी के रूप में एक पराया धन कहलाती है। आखिर अपना उसका क्या है? उसका अपना क्या है? अगर वो पहले, शादी से पहले बेटी पराया धन है, मतलब वो जो पिता का घर है वो उसका घर नहीं है। फिर पति के घर जाती है, वहाँ पे ये कहाँ की है तो वो वहाँ की है, मतलब उसके मायके का। तो आखिर लड़की का अपना क्या है? अपना कुछ भी नहीं है उसका। मायके में होती है तो वो ससुराल की, कि वो वहाँ की है, अगर वो ससुराल में जाती है तो वो वहाँ की, मतलब उसका खुद का कुछ नहीं है। तो क्या है ये? जब तक उससे सहन हुआ उसने किया। आज अगर वो अपना विकराल रूप धर रही है, आज वो अपने खिलाफ हुए अत्याचारों के विरुद्ध वो लड़ रही है, वो उनके विरुद्ध प्रश्न पूछ रही है, उसका न्याय कर रही है, तो क्यों, आखिर क्यों ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि शादी मत करो, शादी करने से डर लग रहा है पुरुषों को? क्यों, ऐसा क्यों? जब वो नारी के ऊपर अपमान कर रहे थे, उसके ऊपर अन्याय कर रहे थे, उसके ऊपर अत्याचार कर रहे थे, तो
एक भी लड़की के लिए किसी ने आवाज़ नहीं उठाई कि भाई ये अन्याय मत करो। लड़कियों को भी तो डर लग रहा होगा ना शादी करने से, पर उस वक्त वो आवाज़ क्यों नहीं उठी? आखिर उस वक्त क्यों नहीं उठी ये आवाज़ कि लड़कियों के साथ अन्याय मत करो? जिसने भी आवाज़ उठाने की कोशिश की उसकी आवाज़ को दबा दिया गया। आज वही नारी अब विकराल रूप, कालिका, महाकाली का रूप धर रही है, तो आप लोग डर रहे हो? अभी तो शुरुआत है। नारी अभी अपने पूरे फॉर्म में नहीं आई है, उस विकराल रूप में आई ही नहीं है। जिस वक्त वो नर मुंडों का माला पहनती है, जिस वक्त वो रक्त को पीती है, उस रूप में तो वो अभी आई ही नहीं है। आप लोग अभी से डर रहे हो, तो इसलिए उस विकराल रूप को आने से रोक लीजिए। नारी का सम्मान कीजिए। नारी को हर रूप में वो भी पूजनीय है। अगर पुरुष भगवान है ना, पूजनीय है, तो नारी भी पूजनीय है। उसको उसी के बराबर का सम्मान मिलना चाहिए जो जिसकी वो हकदार है। तो मैं आप सभी से यही प्रार्थना करूँगी कि नारी को सम्मान दो। नारी को उसके हर रूप में, उसको कहीं तो ऐसी जगह हो कि जहाँ उसको लगे कि वो उसका वो अपना है। कहीं पर भी उसको अभी तक नहीं लग रहा कि वो कहीं पे भी उसके लिए कोई चीज़ अपनी है, तो उसको सम्मान दीजिए, उसको अपनापन दीजिए, उसको हर जगह ये चीज़ महसूस कराइए कि वो चीज़ उसकी अपनी है। अगर वो चीज़ महसूस होगी तो नारी फिर से वही शांत, वही देवी का रूप बन जाएगी। इसलिए आप सभी से ये मैं प्रार्थना करती हूँ हाथ जोड़ के कि नारी का सम्मान कीजिए। मैं ये शब्द इसलिए नहीं बोल रही कि मैं खुद एक नारी हूँ, नहीं, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि नारी जब तक सहन कर रही है तब तक ये पृथ्वी, ये प्रकृति, ये संसार चल रहा है। लेकिन जब नारी विकराल रूप धर रही है ना, तो आगे का जनरेशन कैसी होगी, आगे सृष्टि चलेगी या नहीं चलेगी उसका, क्योंकि जब धरती पलट जाएगी, जब प्रलय आ जाएगी, कौन सा संसार, कौन सी सृष्टि, कुछ नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो उस प्रलय को आने से बचाइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यार और इतने साथ के लिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। जय श्री राधे कृष्णा।